नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र सत्या। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलगाड़ी अपनी तेज़ गति से दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही थी। रेल की पटरी से लगे हुए धान के हरे भरे खेत रेल के साथ ही दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। रेल के डिब्बों के अंदर चाय, समोसा और कुरकुरे बेचने वालों की आवाज़ जोर का शोर पैदा कर रही थी। इस शोर शराबे से माधव की नींद टूट गई। माधव एक 15 वर्ष का सुंदर सुशील लड़का था जो रोजगार की तलाश में कानपुर से दिल्ली जा रहा था। घर में तंगी का माहौल था। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी माधव के कंधों पर आ गई थी। माधव ये सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। अभी तो उसके गुल्ली डंडे और लुका छुपी खेलने के दिन थे। दोस्तों के साथ वह कितना मज़ा लिया करता था। गांव में दोपहर के समय सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते और खूब धमाल मचाते। पास ही काकी के आम के बाग से आम तोड़कर खाते। वो आम कितने रसीले होते थे। माधव ने एक क्षण अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देखा, मानो जैसे आज भी आम का रस उसकी उंगलियों पर लगा हो। उसके मुंह में पानी भर आया। इसी बीच रेलगाड़ी की तेज सीटी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। रेलगाड़ी के साथ साथ माधव भी अपनी अतीत की यादों में तेज दौड़ रहा था। तभी उसे अपने दोस्त सिब्बू की याद आई। सिब्बू हर खेल में बेईमानी किया करता था। कोई भी खेल आज तक उसने ईमानदारी से नहीं खेला, लेकिन सिब्बू दिल का बहुत अच्छा था। एक बार जब गुल्ली डंडा खेलते समय मेरी उंगली में चोट लग गई थी तो उसने अपने रुमाल को फाड़कर मेरी चोट पर बांध दिया था। वो मुझे अच्छी तरह समझता था, इसलिए मेरा सारा वक्त सिब्बू के साथ ही बीतता था। पर यह सब अब कहाँ नसीब होगा। अब तो घर की तंगहाली की वजह से मुझे इन सब से दूर जाना पड़ रहा है। माधव ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा कहा। शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। माधव ने खुद को संभालते हुए अपने कंधे पर पड़े तौलिए से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और इधर उधर देखने लगा। अब भूख भी बहुत तेज लग रही थी। तभी एक समोसे वाले ने माधव के पास आकर चिल्लाया, समोसे गरम, समोसे गरम, समोसे गरम। माधव ने जल्दी से कुछ रुपए अपनी जेब से निकाले, मगर रुपए निकालने के बाद माधव रुपयों को एकटक देखता रहा, मानो जैसे वो रुपयों में खोसा गया है। रुपए देते वक्त माँ ने जो शब्द माधव से कहे थे, वही शब्द माधव को अपने कानों में साफ सुनाई दे रहे थे। माँ ने रुपए देते वक्त कहा था, बेटा यह रुपए पड़ोसी से मांग कर लाई हूँ। ब्याज के 8 रुपए लेगा हर महीने। जितना जल्दी हो सके कमा के रुपए वापस कर देना। भगवान तेरी रक्षा करे। माधव की आंखें फिर से भर आईं। उसने रुपयों को सीने से लगा लिया, मानो जैसे रुपयों में माँ का आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार छुपा हो।